हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वैसे क्लास के खत्म होने के बाद वो साथ तो मिले गेट के ऊपर और वो मार्केट में चले गए। वहां पे उन्होंने एक रेस्टोरेंट को फाइंड किया और वहां पे हॉट पॉट खाया उन्होंने साथ में। तो एपिसोड नंबर 121 की स्टार्टिंग होती है। जो प्लेस था उसका नाम था स्पाइसी जिंजर हॉट पॉट। उन्होंने कोई भी चिलीज नहीं डाली ब्रोथ में, पर फ्रेश जिंजर को यूज किया। वो कुछ ज्यादा अच्छा था खाने में और गर्म भी था। वो परफेक्ट था सर्दियों की रात के लिए। सभी की बॉडी गर्म हो गई उसको खाने के बाद, और जितना भी कोल्ड था उनकी ब्लड में वो निकल गया। फिर ऐसे जॉनी बाइजुजू की तरफ देख रहा होता है, बाइजुजू भी देख रही होती है उसकी तरफ। मैंकुन ऐसे बोलती है कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब मैं नेक्स्ट क्या करूं? मेरा मतलब ग्रेजुएटिंग के बाद क्या करूंगी मैं इनर कोर्ट से? शायद मैं टांग सेक्ट में रहूं या फिर ऐसे स्काई फाइटर बनूं। युआनन बोलते मुझे नहीं पता, मैं तो एल्फ स्टार जाने की सोच रहा हूँ। कॉनली बोलते मैं भी ल्यूफेंग, मैं भी स्काई फाइटर बनूंगा और ट्रेनिंग करता रहूंगा। मैं गोल्ड लेवल पे पहुंच जाऊंगा जल्दी। और तुम जॉनी? जॉनी बोलते कि जो फ्यूचर, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हो तुम? अभी फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना कुछ भी मतलब नहीं है हमारे लिए वो करना। भी जितना मैंने वर्ल्ड देखा है उतना ज्यादा कम ब्यूटीफुल बन रही है मेरे लिए चीजें। जो फेडरेशन है वो वैसी नहीं है जैसे हम सब सोचते थे। हम ऐसे तो शांति में जी रहे हैं, पर काउंटलेस सीनियर्स और सोल्जर्स मर गए हैं इन्वेडर्स को रोकने के लिए। अगर हम नेक्स्ट 7 लेजेंड्स बन जाएंगे शर्क के, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमारे सर के ऊपर पड़ेगा। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो हम फ्रंटियर में होंगे और अपने एनिमीज के साथ फाइट करेंगे। तो ऐसे ही फैंटेसाइज मत करो कि हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। मैंकुन बोलती है कि मैं सिर्फ पूछ ही रही हूँ, क्या तुम्हें सच्ची में सभी को ऐसे स्ट्रेस्ड आउट करना है, मतलब बोझ डालना उनके ऊपर? जॉनी बोलता है पर मेरे को डर है कि जिस मोमेंट में हम ग्रेजुएट करेंगे एकेडमी से, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा हमारे ऊपर। मुझे नहीं पता कि इनर कोर्ट में स्टडी करने से कैसा होगा, मतलब कैसा लगता होगा, पर अगर हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और हमें ज्यादा सीक्रेट्स पता लगेंगे तो इसका मतलब हमारे ऊपर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी। मैंकुन मुझे पता नहीं कि अगर तुम फ्यूचर में चेंज हो जाओगे और अपने माइंड को चेंज करोगे, पर एक चीज तुम्हें याद रखनी है, अगर तुम रिग्रेट कर रहे हो हर चीज को और एक नॉर्मल लाइफ को जीना चाहते हो, तो इनर कोर्ट के एंटी टेस्ट को मत लेना। मैं यही होप करता हूँ कि तुम समझते हो। कॉनली बोलता है ओए, मुझे नहीं लगता इसका कहने का ऐसा मतलब था, ऐसे प्रेशर मत डालो इसके ऊपर। मैंकुन चुप होती है। जॉनी बोलते नहीं, मैं इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसे बता ही रहा हूँ। अगर ये चाहती नहीं है हमें कुछ देना, तो इसको ऐसा भी नहीं करना है कि हमसे कुछ रिसीव करे। ये मतलब एक तरह से ना हमें कुछ दे, ना हमसे उम्मीद रखे कि हम दें कुछ। मैंकुन तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंकुन बोलती है कि मैं समझ गई हूँ, मजे करना तुम, मेरे को यहाँ से जाना होगा अब। कॉनली बोलते मैंकुन। जॉनी बोलते कॉनली क्या कर रही हो तुम, किस तरफ देख रहे हो, जाओ उसके पीछे। कॉनली बोलते गाइस मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैंकुन आगे आगे जा रही होती है, कॉनली पीछे पीछे जा रहा होता है। मैंकुन अपने घर में चलने लग पड़ती है। कॉनली बोलता है वेट मैंकुन, एक रीजन है जो तुमने ऐसा बोला है ना कि तुम क्या करोगे, मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं और तुम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम हमें बता सकते हो, हम हेल्प करेंगे। मैंकुन चुप होती है और मुड़ के देखती है कॉनली की तरफ, वो रो रही होती है। कॉनली घबरा जाता है और बोलता है मैंकुन तुम रो क्यों रहे हो, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज रो मत। वो उसे गले लगा देती है मैंकुन और बोलती है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो। वेल ये क्यूट सीन है इतने टाइम के बाद। कॉनली बोलता है बेवकूफ बेवकूफ, वो ब्लश मार रहा होता है। मैंकुन ऐसे रोई जा रही होती है, कॉनली उसे हक कर लेता है। फिर मिलान मैंकुन के रूम का सीन दिखाया जाता है। कॉनली ऐसे बैठा होता है, सोच रहा होता है वाटर, वो भी सी गॉड लेक का। मैंकुन ने मुझे पानी दिया सी गॉड लेक का। मैंकुन आगे होती है और वो बैठ जाती है। वो ऐसे चुप होते हैं और मतलब कुछ नहीं बोल रहे होते। मतलब कॉनली सोच रहा होता है डर के मारे कि क्या 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 चल रहा है यहाँ पे, चल क्या रहा है यहाँ पे। मैंकुन स्माइल करती है और बोलती है कॉनली मुझे बताओ तुम इतने ज्यादा बेवकूफ क्यों हो? वो ब्लश करके बोल रही होती है। फिर हम बता जाते कि लान मैंकुन कॉनली को पसंद करती है। वो खुद भी श्योर नहीं कि वो करती है। कॉनली हमेशा चाहता था उसके पास में रहना, वो चाहता था कि वो मैंकुन को डेंजर से बचाए। मैंकुन फील कर पाती थी कि कॉनली का दिल जोर से धड़कता था जब वो पास में होती थी उसके। कॉनली कुछ ज्यादा ऑकवर्ड था और वो ऐसे कुछ भी बोलने लग पड़ता था जब वो कांपता था, मतलब एक तरह से इंट्रोवर्ट इंसान, मतलब लड़की से बात करने नहीं आती है, पर ऊपर से वो एक हर्ट वार्मिंग इंसान था, अच्छा इंसान था। फिर ऐसे ही उन दोनों के बीच में जो एयर थी वो ऐसे गर्म होती गई, मतलब अच्छा होता गया मूड, और वो और ज्यादा रिलैक्स हो गए एक दूसरे के सामने। मैंकुन बोलती है कि मेरी ब्रदर सिक है। कॉनली बोलते क्या वो सिक है, मतलब बीमार है, क्या हुआ उसे, कितना सब बुरा है ये? मैंकुन बोलती है हाँ कुछ ज्यादा बुरा है, सीनियर बीजी भी हील नहीं कर सकती है उन्हें। जो डिजीज है वो मेरी फैमिली में चलता है, हर कोई 40 साल की उम्र में मर जाता है। जो चीफ है हमारे ट्राइब के, वो टैलेंटेड होते हैं और ब्लेस होते हैं, पर उन्हें कर्ज भी दिया गया ये, तो कोई भी 50 से ऊपर नहीं पहुंच पाते। बीजी ने मुझे बोला है कि ये सब कुछ उसी कारण है कि हमारी जो ब्लड लाइन है वो अधूरी है, उसमें पावर नहीं है इतनी। अगर हम ट्रीटमेंट भी कराएं फेडरेशन से, फिर भी हम अपनी लॉस ऑफ वाइटैलिटी को नहीं ठीक कर सकते हैं। मैं अकेली डॉटर हूँ अपनी मदर की, तो मैं नेक्स्ट चीफ बन जाऊंगी। मेरे को वापस जाना पड़ेगा और उस प्लेस के ऊपर टेक ओवर करना पड़ेगा और अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैं ये होप करती हूँ कि वो अपने लास्ट सालों को मेरे साथ स्पेंड कर पाए। मैं हमेशा उसके साइड में रहना चाहती हूँ। मैं एक इरिस्पॉन्सिबल तरह की लड़की नहीं हूँ। जो अकेडमी उसने मेरे को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया है और हेल्प भी की है मेरी, मुझे पता है। मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती तुम सभी को, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। वो सही बोल रहा था, मैं ऐसे सेल्फिश नहीं हो सकती हूँ और टेस्ट नहीं ले सकती इनर कोर्ट का। मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि ग्रेजुएशन
फंक्शन के बाद मैं घर जाऊंगी और अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगी, क्योंकि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं बचा हुआ है। जब वो चली जाएगी तो मैं नेक्स्ट चीफ बन जाऊंगी ट्राइब की। क्वानली बोलता है अगर तुम भी नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ट्राइब में जाऊंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारी मदर और तुम्हारे लोगों का ध्यान रखने के लिए। मैंकन बोलती तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरी जो मदर है और मेरी जो है वो सेम फेट है, हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। मेरे फादर को पता था कि वो ऐसे ही साथ में बूढ़ा नहीं हो सकता मेरी मदर के साथ, पर वो फिर भी उन्हीं के साथ रहा लास्ट तक। जो पेन वो भी फील कर रहा है वो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा प्यार करता था मेरी मदर को। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, सभी चाहते हैं कि तुम नेक्स्ट लेजेंड बनो शर्क के मेरे बगैर, तुम कर सकते हो, पर अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके चली जाऊंगी तो मैं कुछ ज्यादा ही बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। प्लीज ये सीक्रेट रखना मेरे और तुम्हारे बीच में। मैं सभी को इस चीज में नहीं लाना चाहती हूँ और बुरा नहीं फील कराना चाहती हूँ। मैं अपनी खुद के लाइफ के साथ डील कर रही हूँ। क्वानली गुस्से से बोलते लान मैंक्विन तुम्हारे पास आइडिया भी है, तुम क्या बात कर रही हो? तुम क्या ये सोच रहे हो कि मैं जरा भी केयर नहीं करता हूँ तुम्हारी, और तुम ये सोच रहे हो कि जरा भी कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करता है और तुम कुछ भी नहीं हो उनके लिए? तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें कि तुम्हारी इतनी गंदी कंडीशन है? तुमने हमें मतलब हमारी हेल्प क्यों नहीं ली? हम शर्क में हैं, हमारे पास कुछ ज्यादा गोल्ड लेवल मास्टर्स है यहाँ पे और खुद की पावर भी है। तुम ऐसे क्यों अपने आप को कन्विंस कर रही हो कि कुछ काम ही नहीं करेगा? हम ट्राई नहीं करेंगे तो काम कैसे नहीं करेगा? बोलना तो चाहिए था तुम्हें। तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे को और अपने बीच में डिस्टेंस लाओगे और मेरे को ऐसे दूर रखोगे तो इससे मेरे को अच्छा फील होगा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में मेरे को कितना बुरा लगेगा, पर अगर तुम ऐसे अभी कर रहे हो तो वो ज्यादा बुरा होगा मेरे लिए। मैं हमेशा बुरा मान के चलूंगा और ऐसे रिग्रेट करता रहूंगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम चाहे 50 साल तक ही जी सको तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंक्विन ऐसे आगे की तरफ देख रही होती है। क्वानली बोलते कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं सच ही करता हूँ, तुम मेरे वन एंड ओनली हो। मैंक्विन बोलती तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। वो ऐसे ही आगे की तरफ देख के बोल रही थी क्वानली को। क्वानली घबरा जाता और पीछे की तरफ भाग के बोल रहा होता नहीं 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 मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूँ। मैंक्विन बोलती देखो तुम्हारी तरफ, तुम कितने बड़े झूठे हो। क्वानली बोलते नहीं मैं बस थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, मेरे को माफ कर दो मैंक्विन, मेरे को माफ कर दो, मैं लायर नहीं हूँ। मैंक्विन बोलती क्या बोल रहे हो तुम लायर नहीं हो? जो तुमने कुछ बोला वो क्या बोला? वो गुस्से में तो बोला तुमने। फिर ऐसे में बात का सीन दिखाया था। मैंक्विन ने रोकने की कोशिश की थी उसे, पर क्वानली ने सभी को बता दिया। लांजानी ने कुछ भी नहीं बोला और अपने फ्रेंड्स को मैंक्विन के रूम में ले गया। क्वानली ने फिर सभी को ये सिचुएशन बता दी। मतलब क्वानली ने पहले सिर्फ इसको ज़्वानी को बताया होता है। बाइजू बोलती है मैंक्विन ये कुछ ज्यादा सीरियस है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हम फ्रेंड्स नहीं है? मैंक्विन बोलती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि तुम सभी चिंता करो। ज़्वानी बोलता है कि अभी के लिए रुक जाओ, हमें सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। मैंक्विन बेजी को बोलो बाहर आने के लिए, मुझे कुछ पूछना उससे। फिलहाल मैंक्विन ने हाँ की और अपनी मेंटेलिटी को यूज किया है ग्रीन फिगर को फॉर्म करने के लिए। बीजी सामने आ जाती है। फिर हम बता जाते कि ऐसे तो ये स्पिरिट है, पर अगर लान मैंक्विन कुछ नहीं बताएगी बीजी को तो उसे पता नहीं लगेगा कि बाहर क्या चल रहा है आउटसाइड वर्ल्ड में। जॉनी बोलते सीनियर बीजी एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है मैंक्विन की मदर की, हुआ कैसे है ये? बाइजी बोलती है कि ये कुछ ज्यादा अजीब है। उनकी जो ब्लड लाइन है वो पहले से खराब थी और वो फेल हो जानी थी, वो इनकम्प्लीट है एक तरह से। पर जैसे मेरे साथ फ्यूज हुई है तो मैंक्विन की जो ब्लड लाइन है वो एक तरह से म्यूटेट हो गई है और जो मेरी ब्लड लाइन है वो उसकी ब्लड लाइन को रिप्लेस कर रही है। पर जो प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो मदर की ब्लड लाइन है वो पूरी तरह से डेवलप हो गई है। इसका मतलब खत्म ही है एक तरह से। वो साइंस भी कुछ नहीं कर सकती है। उसकी जो ब्लड लाइन है वो खराब होती जा रही है और वाइटलिटी उसकी बॉडी से लीव करती जा रही है। उसकी मौत आएगी चाहे कुछ भी हो। अगर हमारे पास वाइटलिटी हो एक गॉड लेवल एंटिटी की लाइक मास्टर शू या फिर एटर्नल ट्री की तो हम कुछ कर सकते हैं, पर हम ऐसे मास्टर शू को नहीं मार सकते किसी दूसरे पर्सन को सेव करने के लिए। और एटर्नल ट्री जो है वो एक सैक्रेड चीज है शर्क एकेडमी के लिए और टांग सेट के लिए और फेडरेशन के लिए भी। ये ऐसे अपनी पावर को रिलीज नहीं कर सकता किसी ह्यूमन बीइंग को सेव करने के लिए। जॉनी बोलते सीनियर बीजी अगर ऐसी बात है तो ये क्यों नहीं करता मैं? वो अपने वेल एलेक्सर को निकाल देता है। वेल 3 ही ड्रॉप्स थी। जॉनी बहुत अच्छा इंसान है गाइस। बाइजी हैरान होकर सोच रही होती है कि इसकी वाइटलिटी तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जॉनी बोलता है ये एलेक्सर ऑफ लाइफ है जिसे एटर्नल ट्री से निकाला गया है। ये मेरे को दिया था क्योंकि मैं नेक्स्ट लीडर बन गया हूँ। मेरे पास अभी भी 2 ड्रॉप्स बची हुई है तो ये काफी होगी है ना मैंक्विन की मदर को हील करने के लिए। मैंक्विन ऐसे रो पड़ती है और बोलती है जॉनी। फिर ऐसे लान मैंक्विन के कंधों पे जो बोझ था वो हट गया। जॉनी बोलते बीजी ने मुझे बताया कि 1 ड्रॉप काफी होगी। फिर ऐसे बीजी देख रही होती है यंग लोगों की तरफ, यंग बच्चों की तरफ, और उसका एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही अजीब सा था क्योंकि चाहे वो हो चाहे डीटीएन हो चाहे जीजी हो वो सिर्फ एक स्टेप पीछे थे गॉड बनने के लिए। अगर इनके पास ये ड्रॉप होती ये एलिक्सर होता तो सब कुछ डिफरेंट होता। जितने भी साउल बीस्ट हैं एल्फ स्टार के ऊपर एक स्मॉल ड्रॉप चाहिए होती थी इस एलिक्सर की गॉड लेवल पे पहुंचने के लिए। और सच्ची लाइफ कुछ ज्यादा अनफेयर है। फिर ऐसे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था। लान मैंक्विन घर पे चली गई एलिक्सर ऑफ लाइफ के साथ लेके। फिर ऐसे टाइम पास होता हुआ मतलब हो गया। लान जानू का इंपॉर्टेंट फाइनली
ही आ गया। जॉनी बोलता है अंकल ही तुम यहाँ पे आ गए हो। अंकल ही वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि कब से तुम वेट कर रहे हो। जॉनी बोलता है नहीं थोड़ा टाइम हुआ मेरे को, परफेक्ट टाइम पे आए हो तुम। टांगली बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ कि तुमने सक्सीड किया है, तुम बड़े भी हो गए हो। जॉनी बोलता है सीट लो, मैंने फूड ऑर्डर किया, वो जल्दी आ जाएगा। टांगली बोलता है कि ठीक है हम स्टार्ट कब करेंगे। जॉनी बोलता है जब तुम चाहो। ओ हाँ मेरी टीचर भी यहाँ पे आ रही है, वो कुछ ज्यादा गोर्जियस है। टांगली बोलता है टीचर। जॉनी बोलता है हाँ पर तुम्हें चिंता नहीं करनी है, नाना को जरा फर्क नहीं पड़ता सेलिब्रिटीज के बारे में और वो तुम्हें तंग भी नहीं करेगी। फिर ऐसे ही जॉनी को मतलब कोई बोलता है कि नाना तुम्हें बोल रही है। जॉनी बोलता है कि नाना पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है अपना टाइम लो। वेल जॉनी को कॉल आई होती है नाना की। जॉनी बोलता है नाना तुम आ गए हो। हाँ अपना टाइम लो, मेरे पास एक और पर्सन है, वो अंकल ही है मैंने तुम्हें जिसके बारे में बताया था। फिर ऐसे लास्ट जॉनी ने अपना फोन नीचे रखा, उसकी आईज ने किसी जगह देखा, जो डोर ओपन हुआ और एक बहुत ज्यादा सुंदर फिगर आया व्हाइट क्लोथ्स में। वेल पता नहीं किस तरह की एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं, ऐसे ग्रैंड एंट्री वाला सीन कर रहे हैं ये। सो गाइस एपिसोड नंबर 121 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।